2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि किचन में सारी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित रखूं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी देखती हूँ सभी के किचन इतने अच्छे-अच्छे होते हैं। तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी किचन को अच्छे से व्यवस्थित सारे सामान रखूं। तो ये टोकरी मैं मार्केट से लेकर आई थी। तो ये खाली ही पड़ी हुई थी, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं इसमें रखती नहीं हूँ, क्योंकि नीचे जब भी बनाती हूँ तो नीचे वाले फ्रिज से मैं हमेशा लेकर आ जाती हूँ उसी टाइम जब बनाती हूँ। तो ये टोकरी खाली ही पड़ी हुई थी और इसमें फ्रिज में जो भी सारी चीज़ें रखी है वो मैं सोच रही थी कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो मैंने इसमें से कप निकाले, ट्रे में रखे हुए थे, तो सारे कप मैंने टोकरी में जमाए थे। तो मैंने सोचा टोकरी ऐसी की ऐसी मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये फ्रिज हमने अभी चालू नहीं किया है। लेकिन ये टोकरी आ नहीं रही थी उसमें, तो मैंने फिर से ट्रे में ही व्यवस्थित करके रख दिए, क्योंकि इतने सारे कप हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम 2 लोग ऊपर रहते हैं और बाकी के लोग नीचे रहते हैं, तो नीचे अलग चीज़ें हैं सारी। तो इसलिए मैंने बाकी के सारे इसमें रख दिए और टोकरी फिर से खाली कर दी। तो ये मैं सब्ज़ी के लिए लेकर आई थी, तो मुझे अच्छी भी लगी थी ये, तो मैंने सोचा इसमें अभी कप रख देती हूँ। सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि बाहर बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है तो उन पे फालतू में धूल-मिट्टी ही चढ़ती है। तो बहुत कम चीज़ें मैं ऐसे खुली रखती हूँ, क्योंकि साफ़ मुझे ही करना पड़ता है और मेरा किचन इतना सा छोटा-सा किचन है, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें ऐसे सामने रखना अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो किचन तो छोटा ही है और थोड़ा-सा देखने में भी ऐसा ही है, लेकिन मैं एकदम क्लीन रखती हूँ किचन को। तो खाना बना दिया था मैंने, उसके बाद किचन की साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ। तो किचन को मैं डेली अच्छे से साफ़ करती हूँ, पोछा एक दिन छोड़ के लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे टाइल्स नहीं है। तो इस वजह से रेत निकलती है इसकी, तो मैं रोज़-रोज़ पोछा नहीं लगाती हूँ। और मैं यहाँ पे गैस के पास में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं तो थोड़े बहुत ऑयल के छींटे लग जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं रखती हूँ, जितनी साफ़ हो सकती है मुझसे उतनी ही चीज़ें रखती हूँ। और वैसे भी दोनों टाइम साफ़-सफ़ाई करनी पड़ती है, गैस वग़ैरह अच्छे से साफ़ करने पड़ते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पे चींटियों की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा-सा सामान ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो चींटियाँ उसी टाइम पे आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें ऐसे रखती नहीं हूँ। उसके बाद मैंने नीचे का पोछा लगाया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहाकर। तो नहाकर आने के बाद बाल वग़ैरह मैं चोटी वग़ैरह बना लेती हूँ। उसके बाद फिर से जाना था किचन में, क्योंकि आज मैंने तुअर की दाल बनाई थी और रोटी बनाकर मैंने रख दी थी। तो मैं चावल बनाने का सोच रही थी, क्योंकि आज इतना ज़्यादा काम करके मैं थक गई थी। तो मैंने सोचा कि दाल-चावल खा लूँगी रोटी के साथ में, क्योंकि हमेशा रोटी-रोटी खा-खा के मतलब मन भी ऐसा हो जाता है कि कुछ और चीज़ें बना लें। तो वैसे तो यहाँ पे चावल बहुत कम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि नीचे वाले लोग चावल खाते नहीं हैं, क्योंकि वो ठंडी चीज़ें बहुत ही कम खाना पसंद करते हैं। लेकिन मुझे चावल अधिकतर पसंद है, तो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, जैसे कढ़ी के साथ में, दाल के साथ में चावल हमेशा अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद मैंने चोटी बनाई और बाल काफ़ी झड़ रहे हैं मेरे, क्योंकि अभी तो ठंड के टाइम पे भी डैंड्रफ की वजह से झड़ रहे थे और अभी पता नहीं किस वजह से। तो बाल का बहुत ध्यान रख के हाथों हाथ चोटी बनाती हूँ और तेल वगैरह अच्छे से लगा के रखती हूँ। उसके बाद भी इतने ज़्यादा झड़ते हैं, वैसे ज़्यादा चीज़ें मैं लगाना पसंद नहीं करती हूँ। क्रीम पाउडर में भी बहुत ही सिंपल से, मतलब बहुत ही कम चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, मेकअप वगैरह ज़्यादा करती नहीं हूँ। तो गाँव में इन चीज़ों से तो दूर ही रहते हैं लोग ज़्यादा, क्योंकि फालतू का खर्चा होता है, महंगे-महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं कॉस्मेटिक, तो इस वजह से मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और उसके बाद फिर आ गई थी किचन में तैयार होकर, और अभी करीबन 11:30 बज रहे थे और चावल यहाँ पे मैंने निकाल लिए थे। तो इकट्ठे हमने चावल ले लिए थे, गाँव में बिकने के लिए आए थे। तो गाँव में सस्ते मिल जाते हैं, मार्केट से लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं। तो इकट्ठे हमने 10 किलो ले लिए थे। थोड़े से मोटे हैं चावल, लेकिन खाने में अच्छे लगते हैं, स्वाद अच्छा है इनका। तो सबसे पहले धो लेती हूँ और पानी बाहर फेंकने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पानी डालने का कुछ है नहीं। बर्तन वगैरह भी मैं बाहर ही साफ़ करती हूँ। तो गाँव के हिसाब से है किचन, गाँव के हिसाब से ही हमारा घर है, तो इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है घर में, तो उस हिसाब से ही रखना पड़ता है घर को। तो अभी इसमें मैं चावल रख दूँगी, और अभी भूख लगी भी नहीं थी, क्योंकि हम सुबह नाश्ता कर लेते हैं। तो ठंड में लड्डू वगैरह बनाए थे, तो उस टाइम पे भी हमारे बच गए थे। तो अभी तक चल रहे हैं, मतलब हम बीच-बीच में कहीं इधर-उधर चले जाते हैं, तो इस वजह से अभी ख़त्म नहीं हुए, तो वो ही सुबह हम नाश्ते में खा लेते हैं, तो अभी तक भूख नहीं लगी। नहीं तो सुबह हम लोग जल्दी ही खाना खा लेते थे। और यहाँ पे चावल बन गए थे और ये बैठे थे नीचे, तो मुझे तो लग रही थी बड़ी भूख, तो मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ, उनके लिए रख देती हूँ। तो गरम-गरम चावल थे और रात को मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी,
तो वो लौकी की सब्ज़ी मैं ले रही हूँ, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी टमाटर डाल के मैंने बनाई थी, सूखी सब्ज़ी, तो बहुत ही अच्छी बनी थी। और उसके बाद चावल में दाल ले लेती हूँ, तो ये पेट भर के मेरा खाना हो जाएगा। उसके बाद फिर शाम को ही बनाते हैं सीधे, अगर दोपहर में भूख लगती है तो थोड़ा बहुत कुछ भी बना लेते हैं हल्का फुल्का। तो मैंने 2 रोटी ले ली थी, तो रोटी मुझे लौकी से खाना है और दाल के साथ चावल। तो मैं खाने बैठ गई थी, फिर थोड़ी देर बाद ये भी आ गए थे, तो इन्होंने भी खाना खाया था साथ में। तो मैंने बस खा के मैं मतलब निपटने ही वाली थी जब तक ये भी आ गए थे। और फिर मैं बैठ गई थी मेथी तोड़ने के लिए। तो ये कल के लिए तैयारी करनी है सब्ज़ी की, क्योंकि पानी वाली सब्ज़ी हमेशा दिन में बनाते हैं हम लोग। तो मेथी की भी तोड़ने की तैयारी करके रख देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो ऐसे काम मैं कर लेती हूँ कि मेथी वगैरह तोड़ना, पालक तोड़ना, ये सारी चीज़ें मैं दोपहर के टाइम पे कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे ना इतनी नींद आती नहीं है दोपहर के टाइम पे, बहुत कम सोती हूँ मैं। मोबाइल वगैरह चलाती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, और वैसे भी मेरा टाइम पास होता नहीं है ऐसे। तो ऐसे काम मैं कर लेती हूँ, और कोई हेल्प करने वाला है भी नहीं। नीचे सास ससुर रहते हैं, तो वो लोग सिर्फ मतलब हाँ, अपना काम देखते हैं, तो ऊपर ज़्यादा आते जाते नहीं, क्योंकि उनसे अभी इस उम्र में चढ़ने की भी नहीं बनती है, तो इस वजह से। और किचन हमारा ऊपर है, तो वो लोग सिर्फ खाना ही खाने के लिए आते हैं। कभी कभी नीचे ले जाते हैं, कभी ऊपर भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर मेथी तोड़ कर रख दी थी, और फिर चाय भी बना ली थी मैंने। और चाय अभी गर्मी का टाइम है, तो थोड़ा कम ही पीना पसंद करते हैं। तो ऐसा कोई टाइम नहीं है हमारा कि बस 1:30 बजे, पहले 1 बजे चाय पी लेते थे। लेकिन अभी ऐसा रूटीन है नहीं कि बस 1 बजे 1:30 बजे पी लें। मेरा तो मन ही नहीं करता है चाय पीने का, क्योंकि अभी गर्मी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए मैं चाय बहुत कम पीना पसंद करती हूँ गर्मी में। तो बिस्किट वगैरह कभी कभी रहते हैं, तो बिस्किट के साथ चाय पी लेती हूँ मैं। वैसे बहुत कम पीना पसंद करती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर इनके साथ मैंने बैठकर बातें की, क्योंकि ये बाज़ार कर रहे थे और आज मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा। तो काफ़ी टाइम से 15-20 दिन, 1 महीना हो गया, काफ़ी टाइम से गिर रहा था बाज़ार। तो इनके भी मतलब पैसे लगे हुए हैं, तो ये हमेशा मुझे बताते रहते हैं इस बारे में। और फिर शाम की सब्ज़ी की तैयारी करने लग गई थी। तो ये सहजन है, तो इसको हमारे यहाँ पे सुरजना ऐसा कुछ, मतलब सुरजना की फली बोलते हैं। तो सभी के यहाँ पे गाँव में अलग-अलग तरीके से बनती है ये। तो हमारे यहाँ पे तो इसको ऐसे ही बनाते हैं। तो मैं लग गई थी तैयारी में, क्योंकि मैं टाइम से ही लग जाती हूँ, और अभी तो गर्मी का टाइम चल रहा है, तो फिर भी मैं थोड़ा-सा लेट लगती हूँ। अभी थोड़ी-थोड़ी गर्मी शुरू हो गई, क्योंकि हमारे किचन में गर्मी लगती है, ऊपर चद्दर है तो। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट लगती हूँ, और इनको भूख लगने लग जाती है, तो मुझे जल्दी भी लगना पड़ता है। फिर मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया था, इसको मैंने ऊपर से छीला नहीं है, हम ऐसे ही काट के बॉईल करके बनाते हैं। और इसको ऐसे ही डाल दिया था गर्म पानी होने तक, और थोड़ा-सा नमक डालूँगी मैं इसमें, ताकि इसमें जो मतलब जो रहता है फीकापन, वो दूर हो जाता है नमक के पानी में उबालने से। तो इसको उबलने के बाद अच्छे से निकाल के फिर बेसन की ग्रेवी के साथ इसमें मतलब डाल देते हैं, ऐसे बनती है इसकी सब्ज़ी। तो सभी जगह पे अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है। तो आज मैं बहुत थक चुकी थी, तो आज ना मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं थोड़ा जल्दी लग जाऊँ खाने में। तो ये आ गए थे खाने के लिए, तो मैं इनसे बोल रही थी कि अभी इतनी जल्दी खाना बना नहीं है, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट ही लगी थी और मेरे हाथ भी जल गए थे। तो मुझे ना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कभी-कभी ये जल्दी करते हैं खाने के लिए और खाना बनता नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ भी जाती है ऐसे। और करने वाली मैं अकेली रहती हूँ, बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है फिर ऐसी चीज़ों से। तो बार-बार आ रहे थे खाने के लिए, तो सबसे पहले फिर मैंने इन्हीं को खाना खिलाया बनाने के बाद, और फिर नीचे भी बोलना पड़ता है, खाना बन जाता है उसके बाद, क्योंकि उन लोगों को भी भूख लगती है, तो वो लोग भी जब खाना बनता है उसके बाद मैं उनको बोल देती हूँ, उसके बाद ही खाते हैं। तो ऐसे सब्ज़ी मैंने बनाई इसकी, तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इतनी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी लगी थी इसकी। तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ मैं इसकी सब्ज़ी, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी बेसन के साथ में। तो बहुत सारे लोग मैं यूट्यूब पे देखती हूँ मूँगफली के दाने के साथ में भी इसको बनाते हैं, लेकिन शायद वो कम अच्छी लगती होगी, मैंने कभी ट्राई तो नहीं की है। तो मूँगफली के दाने और टमाटर की ग्रेवी ऐसी कुछ बना के भी बनाते हैं, आलू के साथ में भी बनाते हैं। तो सभी जगह पे अलग-अलग तरीके से बनती है, लेकिन मैंने तो हमेशा इसको बेसन में ही खाई है, और बेसन में ही हमें पसंद आती है। तो इसको बेसन के साथ थोड़ी देर पकाएंगे और फिर गैस बंद कर देंगे, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये हमारी जो
रेसिपी है। ये गाँव में, शायद गाँव में ही लोग बनाते हैं इस तरीके से। मैंने बाज़ार में वैसे देखा नहीं है इस तरीके से बनाना, क्योंकि हम लोग जब बाहर रहते थे पढ़ने के लिए तो लड़कियां जो टिफ़िन में लेकर आती थी ना सब्ज़ी, तो वो अलग तरीके की ही रहती थी, मतलब उसका टेस्ट भी अलग रहता था। कभी आलू के साथ में, कभी किसके साथ में लेकर आते थे। तो हम लोग इसको आलू के साथ में नहीं बनाते, ऐसे ही बनाते हैं। तो जब बेसन का घोल अच्छे से उबल गया था, तो उसके बाद मैंने सारे जो सहजन थे उसमें डाल दिए थे और अच्छे से थोड़ी देर पकाया। उसके बाद सबसे पहले इनको खाना खिलाया और फिर नीचे भी बोला और सबसे बाद में मैंने खाया। तो सब्ज़ी वाक़ई में बहुत ही अच्छी बनी थी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना ये वाली रेसिपी बेसन के घोल के साथ में। इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।